बात सुन रहे हैं सर? गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि के पाद कमलों पर मेरा नमन करता हूँ। आज आप सुनने वाले हैं महर्षि की आत्मकथा। बहुत बड़े नेताओं ने लिखा है अपनी आत्मकथा। उन आत्मकथाओं से हमें बहुत कुछ मिलते हैं। जैसे ही तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि की आत्मकथा हम सबको पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ उद्वेग, आग्रह हमको मिलेगा उनकी कथा से। उन्होंने अपनी आत्मकथा 14 2 भागों में लिखा है। पहले भाग में इन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा, अपने जीवन की जो घटनाएँ घटी थीं उसके बारे में उन्होंने संक्षेप में लिखा है। दूसरे भाग में इन्होंने अपने अमेरिका यात्रा के बारे में, अमेरिका और कुछ देश उन्होंने 19 बार गए हैं और बहुत सारे देश जाके वेदात्रियम को उन्होंने बहुत कुछ प्रचार किया है। और हम आज देखने वाले हैं वो पहला भाग। इसे 14 अध्यायों में इन्होंने लिखे हैं। इसका नाम है, इस किताब का नाम है वाल्कई विளக்கம் तमिल में। जीवन का विस्तार बोल सकते हैं, जीवन की व्याख्या बोल सकते हैं हिंदी में। बहुत रोचक ढंग से इन्होंने सारी घटनाएं लिखी हैं। लिखने के पहले ही इन्होंने ये धन्यवाद समर्पण किया है इन्होंने। जो मानव समाज मुझे सब कुछ प्रदान कर मेरी परवरिश कर रहा है, उसे हार्दिक बधाइयाँ देकर मैं अपनी आत्मकथा शुरू कर रहा हूँ। उसके साथ इन्होंने अपने माँ-बाप को भी नहीं भूला। अपने माँ-बाप, शिक्षक गण दोनों पत्नियों को शुभकामनाएँ अदा करके यह आत्मकथा शुरू कर रहा हूँ। इस तरह एक आभार समर्पित करते हैं। और उनका जन्म चेन्नई राज्य में सेंगलपट्टू जिले में गुडुआंजेरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी माताजी थी चिन्नम्माள், इनके पिताजी थे वरदप्पा मुदलियार। ये मुदलियार है एक जाति का नाम। पहले तो अपने नाम के साथ आ, ये जो जाति का नाम था उसे जोड़ते थे, लेकिन आजकल वो गायब है। उनकी जन्म तिथि अगस्त 14 1911 इंडिपेंडेंस के पहले पैदा हुए थे। तो हमें उस वातावरण को हमें मन में रखना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य था, वहाँ वो पैदा हुए थे, वहाँ का माहौल कैसा था, ये सब देख के हमें ये देखना है, ये पढ़ना है। ये इनके माता-पिता के 8वां पुत्र थे। ये आश्चर्य की बात है कि आज तो 1-2 पुत्र हैं, एक लड़का, एक लड़की या सिर्फ़ एक लड़का या लड़की। लेकिन उन दिनों में तो अ, ये इनके 8 9 पुत्र पैदा हुए थे, उनमें 8वां थे ये। अ, पहले जो बच्चे हुए थे सब लड़कियाँ थीं, 6 लड़कियाँ थीं। उसके बाद एक 7वां पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वो चल बसा। उसके बाद ये 8वां पुत्र वेदात्री पैदा हुए।
इनको पाने के लिए इन्होंने व्रत लिया था। उस गांव के तालाब के किनारे इन्होंने वट वृक्ष और नीम का वृक्ष उगाए थे। उसके बाद ही ये पैदा हुए थे। इनके बाद एक पुत्र हुआ था, उनका छोटा भाई था वो। ये हम जानते हैं कि ये जो 5 पुत्रियों का राजा भी अ, जो जिसका जिसकी 5 पुत्रियाँ होती हैं, वो चाहे राजा भी हो, वो भिखारी बन जाता है। इनकी स्थिति आप सोच लीजिए कैसा होगा। सो अ, 7वाँ पुत्र वेदात्री अ, एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ये तो मना रहे थे। ये 6 पुत्रियों के बाद एक तो मर गया, दूसरा बेटा था, उसको मना रहे थे, मानते थे, लेकिन गरीबी में। माता-पिता का प्रेम के बारे में ये बोलते वक़्त 2 घटनाएँ बताते हैं। इनकी माताजी इनको अपने अपनी छाती पर अ, रख के सोती थी, क्योंकि अगर नीचे छोड़ दें तो चींटियों की आपत्ति थी। इसलिए ये वेदात्री लिखते हैं, मेरी माँ अपनी छाती में मुझे सुलाती थी। और दूसरी घटना है, एक बार वो बालक वेदात्री अपने सिर से उनके जबड़े पर टकरा दिया, तो कितना दर्द होगा तो माँ को। तो माँ का एक दांत निकल गया। फिर भी वेदात्री लिखते हैं, फिर भी मेरी माँ कहती थी, अ, हाय, मेरे बेटे के सिर को कुछ पहुंचा, कुछ लगा। इस तरह अपनी माताजी का स्मरण कर रहे हैं, अपनी माताजी का प्रेम प्रकट कर रहे हैं। बहुत लाड़ प्यार से ये पले थे। इसके बाद इनकी गरीबी के बारे में बताएं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है। ये इनके पिताजी जुलाहे का काम करते थे, करगों पर काम करते थे। करगों, आप जानते हैं आजकल करगना करगा नहीं है कहीं भी। अ, करगों का काम बहुत मुश्किल है, उसमें काम करते थे। वेदात्री लिखते हैं, इनके 12 साल में करगे करगे के गड्ढे में बैठकर 12 घंटे लगातार काम करते थे पैसा के लिए। फिर भी खाने पीने के लिए इतना नहीं मिलता था। और ये सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़ सके, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए ये भी काम करने में लगे थे। सिर्फ वो दलिया दलिया बोलते हैं ना, और रबड़ी तमिल में कंजी बोलते हैं, सिर्फ वही पीते थे, खाने के लिए चावल भी नहीं मिलता था। और ये लिखते हैं अपने पहले गुरुजी के बारे में। इनके पहले गुरुजी थे बालकृष्ण। इन्होंने इनको अद्वैत पढ़ाया। अद्वैत आपको मालूम है, श्री आदिशंकर का अद्वैत है। वो उसको पढ़ाते थे। पता नहीं उस गरीबी में अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, फिर भी ये कुछ सीख रहे थे। यही है इनका आध्यात्मिक जीवन का शुरू। लेकिन इनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे। ये दुख क्यों आता है? ये सिर्फ दुख कुछ लोगों को सताता है, ये क्यों? और ये हम जानते हैं मैं कौन हूँ, ये भी इनके मन में आया। और ईश्वर कौन है, वो कहाँ है? और ईश्वर है तो ये गरीबी क्यों है? इतने गरीब लोग यहाँ क्यों हैं? ऐसे सोच रहे थे। फिर भी इनके मन में ये 3 सिद्धांत थे, उसको वो मना रहे थे, मानते थे। ईश्वर का स्मरण करो, सदा ईश्वर को सोचते रहो, और अच्छे पेशे चुनो, क्योंकि इनकी आवश्यकता थी, पैसा नहीं था, इसलिए क्या करना है, इसलिए अच्छे पेशे चुनो। और तीसरा सिद्धांत था, ज्ञान वृद्धि के लिए एक गुरु की तलाश करो। ये बहुत आवश्यक बात है।
इसे इन्होंने पहले ही सोच रखा था। और इनको अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा थी। मैंने पहले ही कहा था वो ब्रिटिश साम्राज्य था, अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, इसलिए वो जो है अंग्रेज़ी चलती थी, लेकिन अंग्रेज़ी काम जहाँ भी पढ़ाते हैं, वहाँ पैसा लेते थे। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए 50 आना 50 पैसा लगता था। इन्होंने आना में लिखा है, 8 आना लगता था। आना हमको मालूम है, लेकिन आज के बच्चों को आना मालूम नहीं है, 6 पैसा 1 आना। सो 50 पैसे लगते थे, लेकिन इनके पास पैसा नहीं थे। क्या करना है, इसलिए जो काम करते थे, जिस उस काम से जो कुछ मिला था, उसे वो डोसा और दही खाते थे, खरीद कर। डोसा और दही बहुत चाहते थे वे, लेकिन इस डोसा दही को जो खर्च करते हैं, खर्च करते थे, उसे त्याग कर वेदात्री ने अंग्रेजी सीखी। ये बहुत अच्छी बात है कि एक छोटा लड़का खाने के लिए नहीं, वो पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात थी। अ, इन्होंने सीखी। और एक और बार-बार वो काम में लगे थे, कठिन परिश्रम किया इन्होंने। और एक रुचिकर घटना बताते हैं। पास वाले मंदिर में वो गणेश मूर्ति की पूजा करते थे, अभिषेक करके पूजा करते थे। तो कैसे करते हैं, पानी और दूध और दही इसमें करते हैं, लेकिन दूध दही इनके पास नहीं थे, इसलिए सिर्फ पानी से वो करते थे। सर्दी का समय था। वेदाद्री के मन में विचार आया कि ये कितना मूर्ख हूँ मैं। इस सर्दी में ठंडे पानी से इनको अभिषेक करता हूँ। इस तरह सोच के इन्होंने ये अपने पिताजी के पास गए और पूछा, पापा जी, क्या मैं गर्म पानी से गणेश की अभिषेक कर सकता हूँ? तो इसे सुन के उनके पिताजी हँस पड़े और उन्होंने उत्तर भी दिया था। ये बहुत रोचक घटना है। और अ, वहाँ उस गाँव में बहुत सारे मेले लगते थे, सालाना जलसा भी होता था। उस मेले में जाके इन्होंने एक चीज़ खरीदी, मालूम है आप वो ये क्या है आपको? वो एक किताब थी। आजकल जो भी पॉकेट मनी मिलता है, हम खाने के लिए खर्च करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए खर्च करते हैं। लेकिन इन्होंने एक किताब खरीदी थी। उस किताब का शीर्षक था मांस खाने की हानियाँ। क्योंकि ये मांस खाने वाले थे, लेकिन मांस तो नहीं मिला, फिर भी मांस खाने वाले थे। तो उसे पढ़ने के बाद इन्होंने ये एक शर्त रखी थी कि मैं मांस नहीं खाऊँगा, आगे मैं मांस नहीं खाऊँगा। इस तरह एक किताब पढ़कर इनके मन में कुछ बदलाव आया। ये आध्यात्मिक जीवन में एक तरक्की थी। वो एक अपने कवि में लिखते हैं, तमिल में है वो, "अम्मा என அலற ஆருயிரைக் கொன்று அருந்தி இம்மானிடரெல்லாம் இன்புற்றிருக்கின்றனர். அம்மாவென்று ஓசை கேட்டு அகன்ற மாதவர்க்கும் பொய்மா நகரமெனில் என் புசித்தவர்க்கு என்ன சொல்வதோ?" सो इसका मतलब है, बकरी को काटने वक्त वह चिल्लाती है माँ, मनुष्य खाते हैं खुशी से, करते हैं मजा। माँ ध्वनि सुनकर जो भाग जाते हैं, उनको मिलता है नरक। तो आप सोचिए, बकरी खाने वाले को क्या मिलेगा? सो इस तरह वो उन्होंने सोचा और मांस खाना उसी वक्त छोड़ दिया उन्होंने, अपने बचपन में ही। और ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अंधविश्वास को मूल से उखाड़ कर फेंकने वाले थे। हमने देखा है
उनके जीवन में जो कुछ हुआ है उसे कितने अ अ, अच्छे ढंग से इन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया है इसमें। वैसे ही 1-2 घटना है इसमें। अ, वहाँ सूर्य भगवान की पूजा करते थे उन दिनों में। तो सूर्य भगवान के नैवेद्य के लिए अड़ा अड़ई तमिल में अड़ई बोलते हैं, अड़ई बनाते थे। अड़ई पकाते थे, उससे वो उसको पूजा उसको नैवेद्य में समर्पण करते थे। अ, उसे खाकर उन्होंने कहा इसमें तो नमक नहीं है। तो उनकी माता ने कहा सूर्य भगवान को नमक नहीं भाता, इसलिए हम नमक नहीं डालते। तुरंत वेदात्री ने कहा, "नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान ने सूर्य भगवान कुछ भी ले लेंगे, लेकिन ये एक ऐसी घटना हुई होगी दादी माँ ने नमक डालना भूल गई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा।" इसे देखकर सब हँस पड़े। उसके बाद जब भी वो नैवेद्य करते थे तब नमक डालते थे। एक रोचक घटना है ये। और दूसरी घटना है समाज सुधार के लिए समाज सुधार के बारे में। अ, ये जब बच्चे थे, खाने खिलाते वक़्त इनको गजेंद्र की कहानी आप जानते हैं गजेंद्र हाथी की कहानी। गजेंद्र नामक ये हाथी था, वो जब पानी पीने के लिए तालाब गया तो वहाँ का मगर उसका पैर पकड़ गया। तब गजेंद्र ने चिल्लाया "हे विष्णु!" तो तुरंत विष्णु आके अ, उस मगर को मार के गजेंद्र को बचाया। ये मालूम है, ये कहानी उनकी माता बताती थी। अ, लेकिन अपनी 18 अपने 18 साल की आयु में उन्होंने पूछा था अपने माँ-बाप से पूछा, "मगर तो हाथी को खाने के लिए आया, उसको क्यों स्वर्गवास मिला? मुक्ति कैसे दी इन्होंने?" इस तरह इन्होंने वो बहुत अच्छे प्रश्न उन्होंने पूछे थे और इनका कामकाज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 18 साल में ये अपना काम बदल लिया। अम, ये नए काम के लिए अपने बहनोई के साथ चेन्नई गए। चेन्नई में रॉयल रेसिंग क्लब में इन्होंने काम किया। इनको काम मिला वहाँ का। ये बहुत अच्छी बात थी कि इनको ₹75 मिले महीने में। ₹75 सोच लीजिए जिनको चावल भी नहीं मिलता था उनको ₹75 मिले। ये बहुत खुशी मनाई इन्होंने। और अम, इनके दूसरे मास्टर के बारे में बताते हैं। अ, ये थे वैद्य भूपति कृष्णाराव। इन्होंने इनको बहुत कुछ किया था। आयुर्वेद सिखाया इनको। ये वहाँ काम भी करते थे और कुछ सीखते भी। रॉयल क्लब में जब रॉयल रेसिंग क्लब में जब काम करते थे तभी ये इन्होंने पढ़ना सीख लिया। इन्होंने पढ़ी थी ये किताबें सरक संहिता, सश्रुत संहिता, माधव निदान, अष्टांग हृदय, रसरत्न समुच्चय। इस तरह इन्होंने अ, लिखा है। ये किताबें मैंने पढ़ी थी। इनकी 20वीं आयु में। और यहीं पर इन्होंने आज्ञा ध्यान सीख लिया था। आजकल हम करते हैं, हमको इन्होंने सिखाया है। ये पहले इसी गुरु से इन्होंने आज्ञा ध्यान सीख लिया था। और इन्होंने हम सोचते हैं कि इस ये सिर्फ़ तीसरी कक्षा तक इन्होंने पढ़ा है। लेकिन इन्होंने पढ़ा है वैद्य भिषक। वैद्य भिषक एक उपाधि थी आयुर्वेद में। ऑल इंडिया आयुर्वेद महामंडल विद्यापीठ से इन्होंने ये उपाधि पाई थी। ये पढ़ाई 4 साल की थी, लेकिन इन्होंने 3 साल में इसकी पूर्ति की थी और ये वैद्य भिषक इनको मिला। और दुर्भाग्य की बात थी कि वो रेस का काम
जो रेस का काम था वहाँ वो समाप्त हो गया। क्योंकि रेस को मना कर दिया, इसलिए इनको वो काम से निकाल दिया था। उसके बाद क्या करना है ये ढूँढ रहे थे, तब डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ में इनको एक काम मिला। एक बहुत छोटा-सा काम था। ये साधारण कर्मचारी थे, वहाँ इनको मिला था ₹15 महीने। जिन्होंने ₹75 कमाए थे, लेकिन उनको मिला था अभी ₹15। क्या करना है? फिर गरीबी और ये फिर कार्गो में काम करते थे और और कुछ काम ढूँढ रहे थे साइड में। तब एक दुर्घटना का दुर्घटना के बारे में ये बताते हैं। अपने साथी नारायण सामी के साथ ये समुद्र गए थे नहाने के लिए, नहाए लेकिन उनका मित्र वापस नहीं आया, वो मर गया। वो बोलते हैं वेदात्री बोलते हैं, मैं तड़प कर रो रहा था। इसके बाद जब ये डाक विभाग में काम कर रहे थे, वो ₹15 इनके लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए ये इंग्लिश टीचर बन गए। देखिए अ, जब छोटे थे तो इंग्लिश पढ़ने के लिए इन्होंने अ, अपने खाने डोसा और दही त्याग कर इन्होंने ही अंग्रेजी किया। उसका फ़ायदा अभी मिल रहा है। ये इंग्लिश टीचर बन गए, महीने में ₹10 इनको मिले। और ये दंत मंजन, सुपारी ये सब अ, व्यापार करके बेचकर काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। इनको मिला था ₹40। तो ऐसे अपने जीवन को, अपने परिवार को ये चला रहे थे। बहुत कठिन परिश्रम करके और तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। अम, वो तो बहुत दुखी की बात थी। उसके बाद इनके जीवन में तो ये मौसम बार-बार चलता रहता है, बदल-बदल कर। इस तरह इनके मन में प्रेम भी था। अ, अपने अपनी बहन की लड़की लोगांबाल से इनका प्रेम था। ये उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना क्योंकि इनकी कमाई बहुत कम थी, इसलिए देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वे तैयार हो गए। इनका विवाह हुआ। बहुत सुखी जीवन था, वो बता रहे हैं। मेरी जो पत्नी थी वो लोगांबाल बहुत अच्छी औरत थी और इनके साथ इनका जीवन चल रहा था। अम, और अभी हम अ, छठी अध्याय में हैं हम। परिवार का भार इन पर है और गरीबी है, क्योंकि अभी तो परिवार बड़ा हो गया और दूध का व्यापार करते थे। जब वो काम कर रहे थे पोस्टल में, तब ये साइड में ये सब कर रहे थे। देखिए कितने परिश्रमी थे और कचरे कागज़ों से ऑफ़िस फ़ाइल बनाते थे। इस तरह बहुत परिश्रम करके इन्होंने ₹600 कमाए। उससे एक घर बनवाई, अपने लिए एक घर पहले-पहले बनवाते थे। इससे हम जानते हैं कि इनका जीवन कैसा कठोर था और एक दिन वो एक चमार से मिले। उस चमार ने उनसे उनसे पूछा, "क्या तुमने खाना खाया?" तो चमार ने कहा, दिन में एक ही बार खाता हूँ, जी।" तो महर्षि बहुत तरस खाकर उनको कुछ दिया, उसके बाद वो अ, दिन में 2 बार खाना शुरू कर दिया। 3 बार खा रहे हैं हम, लेकिन खा रहे थे वे भी और दिन में 2 बार खाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक हम तो ये हमें मालूम है कि जीवन में कितना कष्ट आता है और इनके जीवन में कितना कष्ट आते थे। तो इनको पुत्र नहीं था, संतान भाग्य इनको नहीं था।
लेकिन ये तो मानते थे, ठीक है ईश्वर क्या जो भी सोच रहे हैं वैसे ही हम जीवन काटें। लेकिन इनकी पत्नी को अपशब्द से सब लोग बोल रहे थे, बंजर बोलते थे, मलडी बोलते हैं ना, जिनका संतान नहीं है उनको मलडी बोलते हैं तमिल में, उसे बंजर बोलते थे। इसलिए वो बहुत दुखी थी। इसे बार-बार वे बोलती थीं, लोगंबाल ने इनसे बार-बार इनको कहा कि आप दूसरी शादी करवा लीजिए। इस तरह ये एक दबाव में पड़े, तो रोज़ बोल रहे हैं, लेकिन इनको मन नहीं है, शादी करने के लिए कुछ मन नहीं है, फिर भी वो आग्रह कर रही हैं। ये क्या करना है, रोज़ उनके साथ रहते हैं। वो कुछ अपशब्द सुन रहे हैं लोगों से, इसलिए क्या करना है, ये सोच रहे थे ऐसे। लेकिन एक दिन इनकी पत्नी ने, लोगांबाल ने इनको एक किताब दी, एक कहानी दी, इसे पढ़िए आप। उसका नाम था कावेरी। वो कहानी का नाम था कावेरी। कहानी ऐसी थी कि एक ऐसी ही औरत है जिसका संतान नहीं है, उसे लोग सता रहे हैं, ये बोल के बार-बार ये बोल के बंजर बोल के सता रहे हैं। तो एक दिन अ, वो बता रही है अपने पति से, आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन वो मना कर रहे थे। इसलिए एक दिन वो आत्महत्या कर लेती है। इसे पढ़कर वेदात्री के मन में कुछ बदलाव आया। तो ऐसा हमारे परिवार में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इस तरह लोगामबाल ने अपने मन में जो भी रखा था उसे इनको बता दिया दूसरे रूप में। तो ये शादी करने के लिए मान गए। फिर भी इनकी शादी कुछ रुकी क्योंकि एक दुर्घटना हुई थी। ये एक साइकिल में जाते वक़्त इनको ये एक बैलगाड़ी से टकरा कर एक दुर्घटना हो गई थी। इसलिए 1 साल ऐसे ही रुक गई। उसके बाद ये शादी करने के लिए मान गए। अम, ये सो वेदात्री ने सोचा, लोगांबाल बहुत दुखी होगी, वो रोएगी, लेकिन उनकी जो चूड़ियाँ थीं, उसे बेचकर उन्होंने मांगल्य सूत्र मंगलसूत्र खरीदी थी और अ, शादी के वक़्त इन्होंने लोगांबाल ने उसे अपने हाथों से इनको देकर अब मंगलसूत्र बाँधिए। तो इस तरह बहुत धीरज से, धैर्य से वो बोलती थी, लेकिन वेदात्री के लिए ये आश्चर्य की बात थी। ए, अ, दे ये दूसरी पत्नी थी, नाम था लक्ष्मी। वो कन्नम्मा नाम से पुकारी जाती थी और उनसे शादी की इन्होंने। लोगांबाल अपनी पत्नी लोगांबाल की मर्ज़ी से इन्होंने ऐसा किया था। सर अभी 8 बजा है सर, मैं क्लोज़ कर दूँ सर? और एक भाग में मैं लूँगा सर।